जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत 7वां अध्याय स्कंद पुराण को 8वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज मैं नृसिंह के हाथ से हिरण्यकशिपु का विनाश के विषय में हम श्रवण करेंगे। असुर कोप प्रहलाद को जब मारन हित धाये, तब नृसिंह प्रकटे वहां, यही अष्टम अध्याय। हे भगवान, नारद जी कहते हैं उन असुर बालकों ने प्रहलाद जी के ही निर्दोष वचनों को स्वीकार किया और गुरु की शिक्षा अंगीकार नहीं की। ये युधिष्ठिर, इस तरह जब उन सब असुर बालकों की बुद्धि नारायण में लगी हुई देखी, तब शुक्राचार्य के पुत्र ने भयभीत होकर शीघ्र ही जैसा कुछ वृतांत था हाल यथार्थ रीति से हिरण्यकशिपु के समीप जाकर कहा। तब हिरण्यकशिपु प्रहलाद के नहीं सहने योग्य अप्रिय चरित्र को सुनकर क्रोध में भरा, कांपने लगा और लाल लाल आंखें करके हाथ जोड़ सन्मुख खड़े हुए
प्रहलाद जी को कहने लगा, हे दुर्विनीत, मेरी शिक्षा से विरुद्ध चलने वाले तुमको मैं अब यमराज के लोक में पहुंचाऊंगा। तब प्रहलाद ने धीरे से कहा कि हाँ, आज तो जरूर मरेगा। सो ही क्रोध से हिरण्यकशिपु बोला, हे मूढ़, मेरी आज्ञा को तू निर्भय होकर उल्लंघन करता है, जिसके बल से तू निशंक है, जो मुझसे नहीं डरता। प्रहलाद जी बोले, हे राजन, जिस परमेश्वर ने स्थावर जंगात्मक सब जगत को अपने बस में कर रखा है, उसी परमेश्वर का मुझको नहीं किंतु आपको तथा अन्य बलवानों को भी वही बल रूप है। आप अपना दानव स्वभाव छोड़ दो, मन में सबसे समान भाव रखो, क्योंकि केवल अजीत आत्मा के और पाखंड मत में स्थिर रास्ते में चलने वाले मन के बिना दूसरा कोई किसी का शत्रु नहीं है। मन में समता रखना, किसी से बैर न करना, यही परमेश्वर का उत्तम आराधना जानो। हिरण्यकशिपु बोला, हे मंदमती, जब मैंने निश्चय कर लिया कि तू अवश्य मरना चाहता है, क्योंकि तू निशंक होकर ये बकवाद करता है, तूने जो परमेश्वर बतलाया सो मुझसे अतिरिक्त दूसरा जगदीश्वर कौन है? और जो तूने कहा कि वो परमेश्वर सर्वत्र है, तो इस खम्मा में क्यों नहीं दिख पड़ता है? हिरण्यकशिपु खम्मा में परमेश्वर को न देखकर कहने लगा, मैं अब तेरा सिर शरीर से जुदा किए देता हूं, तो तेरा परमेश्वर आकर तेरी रक्षा करे। इस प्रकार क्रोध करके दैत्येंद्रिय ने खड्ग लेकर अपने सिंहासन से कूदकर और खम्भ के बीच में जाए बल से मुट्ठी बांधकर एक घुस्सा मारा। राजन, मुस्टिका के लगते ही उस समय खम्भ में ऐसा महाभयंकर शब्द निकला कि जिससे मारा सारा ब्रह्मांड हिल गया। तब पुत्र के मारने में तत्पर हुआ पराक्रमी असुर उस अपूर्व और अद्भुत शब्द को सुनकर चारों ओर शब्द के उद्गम स्थान को देखने लगा। इतने में अपने भक्त प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए अथवा सनकादियों का साप रूप वरदान सत्य करने के लिए या हिरण्यकशिपु ने जो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं मनुष्य आदि किसी जीव से पृथ्वी 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 व्याधि किसी शस्त्र से न मरूं, इस बात को सत्य करने के लिए अथवा ब्रह्मा जी का वरदान की जैसा तू चाहता है वैसा होगा, इस बात को सत्य करने के लिए अथवा हिरण्यकशिपु ने कहा था कि मेरी मृत्यु कहीं पुत्र के विरोध से तो न हो जाएगी, इस बात को सत्य करने के लिए अथवा अपने भक्त नारद जी ने इंद्रा जी से कहा था कि इस कयाधु के गर्भ में परम भक्त बालक उत्पन्न होगा, जो तुमसे नहीं मरेगा और इसको किसी से भय नहीं, इस बात को सत्य करने के लिए तथा अनेक बार भगवान ने निज मुख से कहा कि मैं अपने अपने भक्तों का रक्षा करता हूं इत्यादि वाक्य को सिद्ध करने के लिए अथवा अपने परम भक्तों का वाणी की परम परमात्मा स्थावरम जंगम रूप जगत में इस प्रकार से परिपूर्ण है, इस बात को सत्य दर्शाने के निमित्त जो मनुष्य है नरसिंह है, ऐसा अद्भुत नृसिंह रूप धारण करके भगवान ने सभा के बीच खम्भ को फाड़कर सबको दर्शन दिया। जय निश्रिम निश्रिम भगवान। दैत्येंद्र खम्भ के बीच में से निकला हुआ यह निश्रिम स्वरूप
देखते ही विचार करने लगा, अहो, न तो यह पशु है न मनुष्य है, यह मनुष्य और सिंह मिला हुआ क्या विचित्र स्वरूप है। वह इस प्रकार विचार करता ही था कि उसने आगे महाभयानक निसिम्म स्वरूप प्रत्यक्ष देख पड़ा। ऐसे उस भयंकर स्वरूप को देखकर हिरण्यकशिपु ने यह विचार किया कि बहुत माया करने वाले हरि ने क्या मेरे मरने के लिए विचार किया है, तो इसके विचार से होता क्या है। इस प्रकार कहकर हिरण्यकशिपु गर्ज कर हाथ में गदा ले नृसिंह भगवान पर झपटा। तब जैसे अग्नि पर गिरा हुआ पतंग छिपा जाता है, ऐसे ही वो असुर नृसिंह जी के तेज में छिपा गया, जो भगवान पूर्व समय अपने तेज से प्रलय काल से तमोगुण को ई गए थे। उन भगवान के सत्य प्रकाश में असुर का तेज नष्ट हो गया। हिरण्यकशिपु ने क्रोध करके अति वेग वाली अपनी गदा से नृसिंह भगवान की छाती पर प्रहार किया। तब गदाधर नृसिंह भगवान ने गदा सहित असुर को अपने सन्मुख आते हुए देखकर गदा समेत उसको ऐसे पकड़ लिया जैसे गरुड़ बड़े भारी सांप को पकड़ लेता है। फिर असुर नृसिंह भगवान के हाथ में इससे छूट गया कि जैसे खेल करते गरुड़ की चोंच से सांप निकल गया जाता हो। हिरण्यकशिपु भगवान को अपने पराक्रम से भयभीत जान कर युद्ध में निर्भय पुनः हाथ में ढाल तलवार लेकर नृसिंह भगवान से आकर जुट गया और बाज पंछी की नाई बड़े वेग से ढाल तलवार लिए दाव घात लगा रहा था। तदंतर असुर को घोर अट्टहास से भयंकर शब्द करने वाले नृसिंह जी भय दिखाकर अपने तेज से उसकी आंख मिचकर फिर पकड़ लिया। जैसे मूसे को सांप बिना परिश्रम सहज में पकड़ लेता है, उसी प्रकार पकड़ लेने पर असुर राज आतुरता से राजो ओर को चारों ओर को तड़फड़ाने तड़फड़ाने लगा। भगवान ने अति निशंक हो घर घर की देहली पर बैठ हिरण्यकशिप को अपनी जंघाओं पर पटक कर अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। संपूर्ण ग्रह उनकी दृष्टि की कांति से तेजहीन हो गए तथा नृसिंह जी के श्वास से समुद्र में तूफान आने लगा। स्वर्ग में जाते हुए विमान नृसिंह जी की जटाओं की लपेट से जहां के तहां रह गए। चरणों के भार से पीड़ित होकर पृथ्वी डगमगाने लगी। वेग से पर्वत उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। इसके उपरांत नृसिंह भगवान उस सभा में परमोत्तम राज्य सिंहासन पर जा विराजे। उस समय देवगन्ना देवगंगा देवांगनाएं आकाश से फूल बरसाने लगी और देवताओं के विमानों की पंक्तियों से आकाश मंडल पर भर गया। तदंतर वहां ब्रह्मा इंद्र महादेव आदि देवगण और ऋषि पितर सिद्ध विद्याधर बड़े बड़े नाग ये सब दर्शन की इच्छा से आए। सब लोग पृथक पृथक भाव से भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, अनंत दुरंत शक्तिमान और विचित्र वीर्य पवित्र कर्मों वाले तथा सत्व रज तम इन गुणों से अपनी लीला करने जगत को उत्पन्न करने पालने और संहार करने वाले ऐसे अविनाशी परमात्मा को हमारा प्रणाम है। महादेव जी बोले, आपके कोप करने का समय तो युगांत है। इस समय तो एक तुच्छ असुर था, सो सामने मार डाला। भक्त भक्त इस बला आपके क्रोध करने का क्या काम है। इसलिए आप क्रोध को शांत करके करो और भक्त प्रहलाद की रक्षा करो।
इंद्र जी बोले, हे नृसिंह जी, आपने अति प्रबल असुर को मारकर मुझको सब देवगण समेत अभय किया, आपको मेरा प्रणाम है। ऋषि लोग स्तुति करने लगे, हे शरणागत रक्षक, हमारा ध्यान और तप इस असुर ने लुप्त कर दिया था, जो आज आपने नृसिंह रूप धारण करके फिर उसी तरह को करने की हमको आज्ञा दी है। ऐसे आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। विष्णु भगवान के पार्षद गण बोले, हे भगवान, सब लोगों को सुख देने वाला यह अद्भुत नृसिंह रूप आज आपका हम लोगों को लोगों ने देखा। ऐसा अद्भुत रूप आज तक हमने कभी नहीं देखा था। अपने दास हिरण्यकशिपु को ब्रह्म साहब से छुड़ाने का अर्थ इसके मारने के अपने नृसिंह अवतार धारण किया है, ऐसे हम जानते हैं। अपने इसको मारकर इस पर अनुग्रह किया है। हरि शरण। अब मैं 9वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें प्रहलाद द्वारा भगवान का स्तवन के विषय में हम श्रवण करेंगे। हुए ब्रह्मा भयभीत तब नृसिंह रूप निहार, ढींग ढींग में जो प्रहलाद को सो नभ में चार। नारद जी बोले, जब ब्रह्मा रुद्र आदि संपूर्ण देवता इस प्रकार स्तुति करने पर भी क्रोध से भरे हुए नृसिंह जी को शांत न कर सके, तब आश्चर्य युक्त होकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने साक्षात लक्ष्मी जी के समीप जाकर कहा, हे माता, नृसिंह भगवान के तेज रूपी कोप से सब लोग भस्म होना चाहते हैं, सो आप उस कोप को शांत करवाइए। यह कहकर उनने नृसिंह भगवान के निकट भेजा। लक्ष्मी जी ने ऐसा रूप न कभी देखा था न सुना था, इस कारण ऐसा अद्भुत स्वरूप देखकर भय की शंका से निकट नहीं हुई, दूर से ही उस भयानक रूप को देखने देवताओं को लाखों गाली देती चली गई। तब ब्रह्मा जी ने समीप खड़े हुए प्रहलाद जी से कहा, हे तात, अपने पिता पर कुपित अपने पिता पर कुपित हुए नृसिंह जी के क्रोध को शांत करने के अर्थ तुम ही इनके समीप जाओ। तब प्रहलाद जी ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर नृसिंह भगवान के समीप गए और चरणों में गिरकर उसकी स्तुति करने लगे। तब भगवान ने अपने चरणों में गिरे हुए उस बालक को उठाकर उसके सिर पर अपना कर कमल रख दिया। शरण भगवान। जय श्री कृष्ण। जब भगवान ने अपने बहुत
भक्तों को ऊपर हाथ रख दिया। उस हाथ के रखने से उसी समय सब पापों से रहित हो प्रहलाद शीघ्र ही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होकर परमानंद में मग्न हो आंखों से आनंद के आंसू बहाने लगे और एकाग्र मन में प्रेम पूर्वक गद गद वाणी से हरि भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा आदि देवगण और मुनिजन आदि आदि अनेक प्रकार की वाणी से स्तुति करते भी अब तक जिस भगवान की आराधना करने को समर्थ नहीं हुए हैं, उनकी स्तुति में दैत्य किस प्रकार कर सकता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि धन, उत्तम कुल, रूप, तप, शास्त्रों का सुनना, पांडित्य, इंद्रियों की सामर्थ्य, कांति, प्रताप, पुरुषार्थ, बुद्धि, अष्टांग योग, ये 12 गुण भी भगवान को प्रसन्न करने में समर्थ नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान ग्रह से पीड़ित हुए गजेंद्र पर केवल भक्ति से ही प्रसन्न हुए थे, जिस जगह में केवल भक्ति के सिवाय कोई भी गुण नहीं था। उपरोक्त 12 पुराणों से युक्त परंतु हरि विमुख हरि विमुख ब्राह्मण की अपेक्षा में भगवान के चरणों में मन, वचन व कर्म से आत्मा समर्पण करने वाले चांडाल को अच्छा समझता हूँ। वह अपनी भक्तिमय भगवान से वंश को पवित्र करता है, परंतु अभिमानी भक्तहीन ब्राह्मण अपने वंश को तो क्या अपनी आत्मा को भी पवित्र नहीं कर सकता। हे भगवान, आपकी आज्ञा में रहने वाले ये सब ब्रह्मा आदि देवता हम सरीखे असुरों की नाई वैर भाव से आपको नहीं भजते हैं, किंतु भक्ति भाव से भजन करने वाले हैं। सो अब ये देवता लोग आपके स्वरूप के दर्शन कर भयभीत हो रहे हैं। इस कारण अब आप इस कोप को समन करो। हे नृसिंह भगवान, जैसे सांप और बिच्छू के मारे देने से मधु साधु जन भी प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही सब लोग इस असुर के मारने से प्रसन्न हो गए हैं। आपके इस भयंकर स्वरूप को देखकर मुझे कुछ भी भय नहीं है, परंतु हे दीन वत्सल, मैं केवल इस संसार चक्र के असहनीय क्लेश में से परम क्लेशित हूँ। असुरों के बीच में पड़ा हूँ। मैं अपने कर्मों के बंधन में बंधा रहा हूँ। इसमें मेरा मन बहुत भयभीत होता है। मुझ पर कृपालु होकर आप न जाने आप अपने मुख्य रूप चरण कमलों की शरण में कब मुझको बुलाओगे। सात्विक सात्व सात्वादि गुणों के बंधनों से मुक्त होकर तथा आपके चरण कमल में रहने वाले ज्ञानियों का साथ करके करके ब्रह्मा जी से गाई गाई आपकी लीला कथाओं का ज्ञान करता बड़े बड़े दुखों को भी सहज में तीर जाऊंगा। इस जगत में बालकों की रक्षा करने वाले माता पिता नहीं है, क्योंकि माता पिता के होते भी बालकों को दुख दिखता है। रोगी को औषधि नहीं बचा सकती, क्योंकि औषधि के होते भी रोगी की मृत्यु दिखाती है। समुद्र में डूबते हुए को नाव नहीं बचा सकती, क्योंकि नाव सहित भी डूबते दिखते हैं। इसी में है विभो, दुखी पुरुषों के दुख मिटाने को केवल आप ही समर्थ हो। हे भगवान, आपने जिस प्रकार इस समय अवतार लेकर मुझको अपना मान मेरी रक्षा की, इसी प्रकार प्रथम नारद जी ने भी मुझ पर कृपा की थी। इस कारण मैं आपके भक्तों की सेवा को कैसे त्याग कर सकता हूँ। नारद जी मुझे गर्भ में ही भगवत भक्ति का उपदेश दे गए थे। उन्हीं देवर्षि के उपदेश को मुझसे कार्य रूप में परिणित कर करने के लिए आपने अपना स्वरूप प्रत्यक्ष दिखलाया।
और पिता से मेरी रक्षा की। हे पूज्यतम, नमस्कार, स्तुति, सर्व कर्म समर्पण, पूजन, चरणों का स्मरण, कथा श्रवण, ऐसे 6 अंग वाली इस सेवा के बिना परमहंसों को प्राप्त होने योग्य आप में यह मनुष्य भक्ति को कैसे प्राप्त होए। और 10 प्रकार की भक्ति के बिना मोक्ष भी नहीं होती, और भक्ति आपकी सेवा के बिना नहीं हो सकती। इसलिए कृपा करके आप मुझको अथवा दास बनाइए। नारद जी बोले, भक्त प्रहलाद ने भक्ति पूर्वक जब इस तरह निर्गुण भगवान के गुण वर्णन किए, तब नृसिंह भगवान परम प्रसन्न हो बोले, ये कल्याण रूप प्रहलाद, तुम्हारा मंगल हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो सो वर मांग लो। मैं सब मनुष्य की मनोकामना पूर्ण करने वाला हूँ। शरीरधारी जीव मेरा दर्शन के फिर किसी प्रकार संताप सहने योग्य नहीं होता। इसलिए कल्याण की इच्छा वाले धैर्यवान साधु पुरुष भाग्यशाली लोग मुझ के भाव से प्रसन्न किया करते हैं। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार से नृसिंह भगवान ने प्रहलाद को लुभाया, तो भी निष्काम भक्त होने के कारण प्रहलाद जी ने किसी वरदान की इच्छा नहीं की। जय श्री कृष्ण। जय भगवान नृसिंह जी। सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे।